80 WPM की स्पीड से डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। दिल्ली की जीवन रेखा यमुना निरंतर मलिन हो रही है। विराम। राजधानी में 22 किलोमीटर तक फैली इस नदी में प्रतिदिन छोटे बड़े नालों का दूषित जल शोधित हुए बिना मिल जाता है। विराम। यमुना की सफाई के नाम पर दिल्ली सरकार गुजरे कई वर्षों में कई हजार करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। विराम। फिर भी यह मलिन दिखती है तो इसका जिम्मेदार कौन है? प्रश्नवाचक। सच्चाई यह है कि नदी को निर्मल करने के लिए कभी भी चरणबद्ध योजना बनाकर काम नहीं किया गया। विराम। नतीजा यह कि यमुना में कभी अमोनिया का स्तर बढ़ जाता है तो कभी सफ़ेद झाग तैरने लगते हैं। विराम। इसे कम करने के तमाम उपाय असफल रहे। विराम। इस बार भी ऐसा ही हुआ। विराम। दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह नालों में बिना शोधित डाला गया रसायन या दूषित पानी है। विराम। यमुना जब दिल्ली में प्रवेश करती है तो वह उतनी प्रदूषित नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ती है वह मैली होती जाती है। विराम। इस बार तो स्थिति इतनी भयावह हो गई कि छठ पर श्रद्धालुओं को पूजा की अनुमति देने से दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ मना कर दिया। विराम। अदालत को यहाँ तक कहना पड़ा कि श्रद्धालु इस समय डुबकी लगाएंगे तो वे बीमार हो सकते हैं। विराम। पैराग्राफ। उच्च न्यायालय की चिंता जायज है। विराम। यह समस्या कोई नई नहीं है। विराम। बावजूद इसके सरकार ने विभिन्न घाटों पर छठ व्रतियों के लिए तैयारी नहीं की। विराम। सभी जानते हैं कि यमुना एक दो दिन में साफ नहीं हो सकती। विराम। मगर सवाल यह है कि सरकार ने पहले से ही इस दिशा में तैयारी क्यों नहीं की। विराम। हर वर्ष छठ से पहले यमुना में सफ़ेद झाग की चादर फैल जाती है। विराम। कई बार इस तरह की तस्वीरें डराती और चिंता पैदा करती हैं, पर नदी की निर्मलता लौटाने का जिम्मा संभाले अधिकारी आंखें मूंदे रहते हैं। विराम। वर्ष 1993 में लाई गई यमुना कार्य योजना का हासिल सबके सामने है। विराम। इस योजना मद में आवंटित की गई राशि से यमुना की सफाई कहाँ तक पहुँची, यह एक जग जाहिर हकीकत है। विराम। हर बार यह कहकर पल्ला झाड़ लिया जाता है कि अगले साल यह स्वच्छ हो जाएगी। विराम। अगर यमुना अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है तो इस पर सभी को सोचना होगा कि इसके लिए किसकी जवाबदेही है और इसका भुक्तभोगी कौन। समाप्त।